नमस्कार, सलाम, आदाब। मैं हूं साजिद हुसैन। बिना कुछ देरी किए हुए बात करेंगे कि किशनगंज विधानसभा क्षेत्र का जो राजनीतिक समीकरण है वो क्या कुछ हो सकता है। जी हाँ, सबसे पहले हम बताएंगे किशनगंज जो विधानसभा क्षेत्र है इसमें कुल जो प्रत्याशी है अभी चुनावी मैदान में वो कौन कौन है, किस पार्टी से हैं और किन का मुकाबला किससे हो सकता है। सबसे पहला हम नाम ले रहे हैं परवेज आलम जो आम आदमी पार्टी से कैंडिडेट हैं, प्रदीप रविदास जो बीएसपी से कैंडिडेट हैं, मोहम्मद तारिक अनवर जो जनशक्ति जनता दल के कैंडिडेट हैं, अब्दुल रहमान जो निर्दलीय कैंडिडेट है, परवेज आलम जो निर्दलीय कैंडिडेट है, मोहम्मद वसीम है निर्दलीय कैंडिडेट है, उसके अलावा इसाक आलम निर्दलीय कैंडिडेट है। आगे बढ़ेंगे, शम्स आगा जो एआईएमआईएम से कैंडिडेट है, स्वीटी सिंह जो बीजेपी से कैंडिडेट है, कमरुल हुदा जो कांग्रेस से कैंडिडेट है, माफ़ कीजिएगा, इसाक आलम जो जन स्वराज के कैंडिडेट हैं। तो ये कुल जो है 10 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। लेकिन मुकाबला किसके बीच में है, तो मुकाबला है कांग्रेस वर्सेस बीजेपी वर्सेस एमआईएम, यानी त्रिकोणीय मुकाबला है जिसमें कांग्रेस से कमरुल हुदा चुनावी मैदान में है, बीजेपी से स्वीटी सिंह है और एआईएमआईएम से शम्स आगा है। अब इन तीनों में चुनावी मुकाबला है और किन की जीत हो सकती है वो आपको डिसाइड करना है, क्योंकि हम कुछ स्टैटिस्टिक्स अभी आपको बताने का प्रयास करेंगे। 2020 में का जो चुनावी परिणाम था वो भी आपके सामने रखेंगे कि क्या अगर उसका आंकड़ा अभी मिलाया जाए, अभी के वर्तमान स्थिति से उनका उस जीत को देखा जाए या फिर स्वीटी सिंह की हार को देखा जाए तो क्या उनका वो हार जीत में भी बदल सकता है या फिर कांग्रेस जीतेगी या फिर एमआईएम। सबसे पहले किशनगंज विधानसभा में अगर वोटरों की बात करें तो 2,83,097 जो है वो टोटल वोटर है, जिसमें 60% 40% की अगर बात करें तो वो आप परसेंटेज निकाल के देख सकते हैं। तो अगर 60% की बात करें तो 1,69,858 वोट 60% में, और 40% की बात करें तो 1,13,239 वोट जो है वो 40% में आएगा। अब बात करेंगे कि पिछला जो 2020 का जो चुनावी नतीजे थे उसमें कुछ इस प्रकार रिजल्ट आया था। इजहारुल हुसैन कांग्रेस से उस समय जीते थे, जिनको वोट मिला था 61,078 वोट। उसके अलावा स्वीटी सिंह को 59,697 वोट। कमरुल हुदा उस समय एआईएमआईएम से लड़ रहे थे, उनको 41,904 वोट। और उनके अलावा तसीरुद्दीन लड़ रहे थे निर्दलीय, उनको वोट मिला था 2,069 वोट उनको मिला था। यानी हार और जीत का जो अंतर था वो सिर्फ 1,381 वोटों का अंतर से स्वीटी सिंह हारी है। अब इस आंकड़ा को आप मौजूदा जो अभी 2025 का विधानसभा चुनाव होने वाला है उससे आप जोड़ लीजिए, केवल 1,381 वोटों से बीजेपी हारी है। अब यहाँ चुनावी मैदान में कौन कौन है, कांग्रेस से कमरुल हुदा है, बीजेपी से स्वीटी सिंह है और एआईएमआईएम से शम्स आगा है। अब मेरे पास वोट कितना है, अगर सेकुलर वोटों की बात किए यानी महागठबंधन को जो वोट मिलेंगे या फिर एआईएमआईएम को जो वोट मिलेंगे और बीजेपी के जो वोट मिलेंगे, ये तीनों अलग अलग फैक्टर नहीं, ये दो ही फैक्टर है। यानी महागठबंधन का जो वोट है ये दो तरह से बट के, चाहे वो एमआईएम को थोड़ा बहुत मिलेगा, थोड़ा बहुत कांग्रेस को मिलेगा, लेकिन बीजेपी का जो वोट फैक्टर है वो एनडीए का अलग है, क्योंकि एनडीए का जो वोट है वो वोट बैंक बटने वाला नहीं है, लेकिन महागठबंधन का ही वोट बैंक बट के एमआईएम और कांग्रेस एनडीए यानी महागठबंधन यानी कांग्रेस को मिलेगा। तो मेरे पास टोटल वोट यहाँ हमारे पास जो है, अगर महागठबंधन का वोट काउंटिंग देखा जाए, हालांकि पोलिंग उतना नहीं होती है, तो 1,69,858 वोट है जो बटेगा। उसके अलावा अब एनडीए का वोट फैक्टर अगर देखा जाए तो 1,13,239 वोट है। ये वोट फैक्टर है, इसमें से कितना पोलिंग होता है वो देखने वाली बात होगी। लेकिन अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि केवल जो है विधानसभा चुनाव 2020 में इजहारुल हुसैन सिर्फ और सिर्फ 1,381 वोट से हारे थे। अब मौजूदा जो प्रत्याशियों के नाम हमने आपको बता दिया, परवेज आलम है एआईएमआईएम से पार्टी से हैं, उनके अलावा 10 कैंडिडेट हैं। ये लोग भी तो कुछ ना कुछ वोट, जैसे तसीरुद्दीन की बात कर रहे हैं तो अगला बार चुनाव लड़े थे 2,000 वोट लेके आए थे। अब ये तीनों के बीच जो टक्कर है एमआईएम बीजेपी और कांग्रेस, उनके अलावा 7 कैंडिडेट है। अगर एक 100 वोट भी लेके आते तो 700 वोट, यानी तो 100 वोट सिर्फ बोलने वाली बात है, कम से कम वोट तो 500 700 1000 वोट तो आ ही सकता है। ऐसे ही
मतलब जो काफ़ी एजेड आदमी है जिनको समझ में नहीं आया, कहीं पे भी वोट मतलब दबा दिया, ऐसे भी करके कुछ वोट जो है बिखराव हो सकता है। तो अगर 7 आदमी को 1-1000 का रेशियो देखा जाए तो 7000 वोट, यानी इसका सरासर फायदा जो है वो आपको यहाँ बीजेपी को देखने के लिए मिलेगा। हालांकि हाँ, एक बड़ी बात आप देखें, इंटरेस्टिंग है कि यहाँ नामांकन जो है 10+7 17 नामांकन थे, जिसमें से 7 नामांकन जो है वापस ले लिया गया है। एक मोहन सिंह वापस लिए हुए हैं, विश्वनाथ टुडू वापस लिए हैं, सुरेंद्र पासवान वापस लिए हुए हैं, राजीव किशोरी वापस लिए हैं, छोटेलाल महतो जो हर बार चुनाव लड़ते हैं वो वापस ले लिए हैं, जेकल हांसदा वापस लिए हैं, एक नाम और है इसमें शायद पढ़ा नहीं जा रहा है, वो भी वापस लेने हैं। कुल 7 प्रत्याशियों ने नामांकन वापस लिया। तो अब ये जो नामांकन वापस लिए इसका फायदा किसको मिलेगा आप समझ सकते हैं। और उसके अलावा जो 7 प्रत्याशी जो त्रिकोणीय मुकाबला में 7 प्रत्याशी जो है अभी मौजूदा प्रत्याशी है, ये लोग जो वोट काटेंगे इसका नुकसान किसे होगा, इसका फायदा किसे होगा, ये आप समझ सकते हैं। अब एक मोटी शब्दों में आपको बता देते हैं कि 2020 और 2025 में जो चुनाव नतीजा हो सकते हैं वो क्या हो सकता है। तो 2020 में आपको हम पहले भी बता चुके हैं कि 1381 वोटों से सिर्फ जो है बीजेपी हारी थी। अब जो है वोट परसेंटेज बढ़ा है, लोगों में जागरूकता भी बढ़ी है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा वोट देने के लिए आएंगे। लेकिन यहाँ AIMIM अगली बार जो हारी थी वो तीसरा पोजीशन में था और 41,904 वोट लेके आए थे। अगर इस बार AIMIM इससे मजबूत हो जाती है और 41,000 से कुछ ज़्यादा वोट लेके आती है तो वो वोट जो है कटेगा, जो AIMIM को आएगा तो वो वोट इजहारुल हुसैन यानी कांग्रेस के जो वोट बैंक है उससे कट के यहाँ आएगा, जिसका सरासर फायदा बीजेपी को देखने को मिल सकता है। उसके अलावा अब आगे हम जानेंगे कि क्योंकि बहुत छोटी मार्जिन से 2020 में चुनाव जो है बीजेपी हारी थी। तो अब जो है अगर कमरुल हुदा को 41,904 वोट आए थे, MIM इस बार अगर कमजोर होती है, उनको 41,904 वोट आए थे, अगर उससे बहुत ज़्यादा कम होता है तो वो वोट जो है फिर वो कांग्रेस का वोट जो है वो आपको जाके कमरुल हुदा को मिलेगा, जिसके कारण क्या है उनको फायदा हो सकता है। लेकिन AIMIM का जो युवाओं में पकड़ है या फिर देखने की जो स्थिति वो तो खैर चुनावी नतीजे के बाद पता चलेगा, लेकिन रुझान या फिर आप लोग खुद समझ सकते हैं कि AIMIM का क्या स्थिति है, उन्हें कितना वोट मिल सकता है। और कमरुल हुदा जो अभी कांग्रेस से कैंडिडेट है उनको कितना वोट मिल सकता है। अगर महागठबंधन का जो भी वोट बैंक है वो अगर 50-50 या 60-40 में भी बढ़ गया तो सरासर जो है इसका फायदा जो है NDA के उम्मीदवार को मिलेंगे और जीत की संभावना 110% हो जाएगी। लेकिन अगर AIMIM का जो महागठबंधन का जो वोट बैंक है वो अगर 30-40 के रेशियो में 30 और 70 के रेशियो में पोलिंग होती है तो जाहिर है कि कांग्रेस को जीतने की संभावना हो सकती है। लेकिन स्थिति क्या होगी ये तो चुनावी नतीजे के बाद ही पता चलेगा। लेकिन आप समझ सकते हैं कि जो आंकड़ा हमने आपके सामने रखा है इससे कि अगर वोट परसेंटेज किस तरह पोलिंग होती है और किस तरह कितना पोलिंग होती है ये देखने वाली बात होगी, और पोलिंग जिस हिसाब से होगी उसी हिसाब से नतीजे भी सामने आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप हमारा ये वीडियो YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो इस फेसबुक पेज को लाइक कीजिए। मेरे फेसबुक आईडी ही है, इस आईडी को आप लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। और इस वीडियो को किशनगंज के उस किशनगंज विधानसभा क्षेत्र के जो सोशल मीडिया एक्टिव है उनको जरूर भेजें, जो पॉलिटिकली एक्टिव है उनको जरूर भेजें ताकि वो समझे और एक नया राजनीतिक समीकरण बना सके। क्योंकि किशनगंज में हमेशा से महागठबंधन की सीट रही है, हो सकता है कि इस बार चुनावी समीकरण बदल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।